गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल के हमने टॉपिक में पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के प्रकार के। लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एंड, जिसका हम सिंबल यूज करेंगे ऐसे डबल एंड में, ठीक है। फिर आता है और, इसका सिंबल उपयोग में लेंगे जैसे 11 दो। और उसके बाद आता है नोट, इसका उपयोग करेंगे जैसे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ये एक्सप्लेनेशन का चिन्ह है। अब हम तीनों को समझेंगे कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर जब काम करता है, मैं परिभाषा समझा देता हूं कि इस ऑपरेटर के उपयोग वाले एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का परिणाम सही तभी होगा जब एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ के रिलेशनल एक्सप्रेशन का मान सत्य हो। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर का परिणाम सत्य तभी होगा जब रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी दोनों तरफ के रिलेशनल ऑपरेटर के यानी रिलेशन एक्सप्रेशन का मान सत्य हो। जैसे मानिए कि मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, इसमें मैंने मार्क्स लिख दिया भाई कि मार्क्स ग्रेटर देन 60। मार्क्स क्या है? ग्रेटर देन 60 है। हम मानते हैं भाई कि ये जो हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, ये हमारा क्या है? रिलेशनशिप एक्सप्रेशन है। ये क्या है? वन रिलेशन एक्सप्रेशन हो गई। और ये दूसरी क्या है? एज लेस देन 14 यानी 14 से 14 है, लेस देन। तो ये हमारी हो गई रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गई। कौन सी? सेकंड नंबर की, ठीक है बेटा। तो अब ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं, तो इन दोनों रिलेशन एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। हम मान लेते हैं कि 60% उन्हीं बच्चों के आए हैं, यानी 60 मार्क्स उन्हीं बच्चों के आए हैं जिनकी उम्र 14 से छोटी है। तो ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन यानी रिलेशन एक्सप्रेशन सत्य है, तो ही एंड ऑपरेटर क्या करेगा बेटा? सत्य आउटपुट प्रदान करेगा। इस बात को याद रखिए। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है, इनमें से एक भी फॉल्स होती है, मानते हैं कि एक भी फॉल्स है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो हम इंटीजर पर शो करते हैं, ठीक है बेटा, हम प्रोग्राम बनाते हैं इसमें शो करते हैं, तो अगर एक भी फॉल्स होती है कंडीशन, तो एंड ऑपरेटर कार्य नहीं करता, यानी एंड ऑपरेटर कोई आउटपुट नहीं देता, ठीक है बेटा। अब दूसरा है हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर का चिन्ह आपके सामने मैं ऊपर लगा दिया था। अब देखिए, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? इस ऑपरेटर के दोनों ओर के किसी भी एक रिलेशनल अभिव्यक्ति के सत्य होने पर और लॉजिकल ऑपरेटर सत्य मान देगा। मतलब बेटा देखिए, इस ऑपरेटर का उपयोग कब करेंगे? कहते हैं कि इस ऑपरेटर दोनों तरफ क्या कहते हैं बेटा? इस ऑपरेटर के दोनों ओर के किसी भी एक रिलेशनल अभिव्यक्ति, मतलब और ऑपरेटर में होता है कि अगर ये एक रिलेशन अभिव्यक्ति है बेटा और दूसरी रिलेशन अभिव्यक्ति ये है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सत्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दोनों में से कोई भी एक सत्य हो तो और लॉजिकल ऑपरेटर कार्य करेगा और आउटपुट देगा, ठीक है बेटा। अगर दोनों में से दोनों ही असत्य हो गई, मतलब दोनों ही झूठी है, तो ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है बेटा। ये कब कार्य करता है? जब एक अभिव्यक्ति सत्य हो और दूसरी अभिव्यक्ति क्या हो? असत्य हो। जैसे देखिए बेटा, एक अभिव्यक्ति है, मैंने लिया कि 5 ग्रेटर देन 10, तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति क्या हो गई बेटा? फॉल्स हो गई, असत्य हो गई। बीच में हमने किसका उपयोग किया? और लॉजिकल ऑपरेटर का। देखो मैं लिखा है और लॉजिकल ऑपरेटर लिखा है, रिजल्ट इज ट्रू, लिखा है रिजल्ट इज ट्रू। और दूसरा है बेटा, मैंने लिखा है कि 5 लेस देन 7, तो ये जो अभिव्यक्ति है, ये सेकंड रिलेशन अभिव्यक्ति, ये क्या है बेटा? सत्य है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक अभिव्यक्ति अगर सत्य होगी और दूसरी फॉल्स होगी, तभी और लॉजिकल ऑपरेटर कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब थर्ड नंबर का है हमारा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर।
क्या है, सॉरी, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर दिए गए अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति का मतलब ये वाली अभिव्यक्ति है 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 10, ये अभिव्यक्ति है फर्स्ट अभिव्यक्ति, ये सेकंड अभिव्यक्ति, ठीक है। तो देखिए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर बताता है कि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर दिए गए अभिव्यक्ति को बदल देता है। क्या कर देता है बेटा, बदल देता है। जैसे कि अगर पहला कथन सत्य हो तो नॉट ऑपरेटर उसे असत्य कर देगा, और अगर दूसरा कथन असत्य हो तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर उसे सत्य कर देगा। मतलब नॉट का मतलब होता है बेटा कि जो सत्य कथन है, यानी सत्य रिलेशन अभिव्यक्ति है, सत्य को असत्य कर देगा और असत्य को सत्य कर देगा। इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे देखिए मैंने एक उदाहरण देखिए इसका नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का, कि वो पहले वाले उदाहरण ले लिया बेटा, ठीक है। ये क्या है कि हम कहेंगे कि 5 ग्रेटर देन 10, तो ये क्या है, फॉल्स है, मतलब असत्य है। तो इसको ये क्या कर देगा, सत्य कर देगा। और जैसे बाई चांस ये लगा दिया कि 5 लेस देन 10, तो ये सत्य है, तो इसको असत्य कर देगा। समझ में बेटा, ये क्या कर देता है, बदलाव कर देता है किसी न किसी के अंदर, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो सत्य होता है रिलेशन व्यक्ति उसे असत्य कर देता है, और जो असत्य होता है उसे सत्य कर देता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारा ऑपरेटर चलेगा बेटा, 4th नंबर का ऑपरेटर है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखिए बेटा, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। एग्जाम्स में कई बार आता है कि टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वही क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। अब देखिए बेटा, ये ऑपरेटर कुछ थोड़ा सा लॉजिकल है, तो पहले इसका एक उदाहरण समझिए आप, कि मैंने उदाहरण दिया इंटीजर p बराबर 12 और q बराबर 8, और इसका जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट आना चाहिए a के अंदर। क्या, a के अंदर। तो मैं इस ऑपरेटर का उपयोग करूँगा। तो देखिए इस ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कंडीशन। जैसे मैंने कंडीशन ली है इफ़ की, क्या ली है, इफ़ की कंडीशन ली है मैंने, कि p ग्रेटर देन q। क्या लिया, p ग्रेटर देन q। अब p ग्रेटर देन q मुझे बताना है कि भाई p क्या है, ग्रेटर है किससे, q से, ठीक है। ये चीज़ मुझे बतानी है इसके अंदर। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि मुझे p को अगर एग्जीक्यूट कराना है, मतलब p को सत्य करके एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो देखिए पहले मैंने इनकी कंडीशन लगा दी है। कंडीशन मतलब होता है बड़ा शर्त लगा दी। कंडीशन क्या बोलते हैं, शर्त कर दी मैंने कि p ग्रेटर देन q, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। ये जो कोलन लगाए हैं और क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ये दोनों साथ में काम करेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करेगा, कि कहेगा कि यदि मैंने p को ग्रेटर देन बताया है, क्या बताया है, p को ग्रेटर देन बताया है, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई है, सत्य हो गई है। क्या हो गई बेटा, सत्य हो गई है। और जो p का मान है, p का मान मतलब जो p की वैल्यू दी है हमने 12, वो 12 क्या हो जानी चाहिए, निष्पादित हो जानी चाहिए प्रोग्राम के अंदर। और जो q की वैल्यू है उससे हमें कोई निष्पादित नहीं करना, उससे हमें कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ आउटपुट के अंदर p का मान यानी 12 आ जाना चाहिए, ये बता रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो कंडीशन दी हुई है p ग्रेटर देन q, अगर हम इस कंडीशन को कुछ उल्टा कर देते हैं, जैसे बाई चांस हम कर देते हैं कि p लेस देन q, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, फॉल्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि p के अंदर 12 है और q के अंदर 8 है, तो हमें पता है 12 8 से छोटा नहीं होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, यानी असत्य हो जाती। और जैसे ही कंडीशन असत्य हो जाती बेटा, तो उस कंडीशन में जो q है, q का मान जो 8 है वो निष्पादित होता। समझ नहीं बात आपको, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंडीशनल यानी टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग हम हमारे
प्रोग्राम के अनुसार करते हैं कि हमें सत्य वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी सत्य वैल्यू को प्रदर्शित करना है या असत्य वैल्यू को प्रदर्शित करना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसकी मैं परिभाषा को समझाता हूँ। देखिए इसका उपयोग शर्त की क्रिया को हल करने में किया जाता है। अब क्रिया मतलब क्या है बेटा, शर्त क्या है, पहले शर्त की क्रिया का मतलब ये हमारी शर्त है। ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है P ग्रेटर देन Q, ये जो मेरी शर्त है, क्या है, मेरी शर्त है, ठीक है। इसकी क्रिया को हल कर रहे हैं। क्रिया मतलब कि हमने कितनी वैल्यू दे रखी है, हम किस प्रकार से इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया को हल करने में किया जाता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज बेटा क्या आती है इसके बाद में, इसमें एक शर्त होती है। देखिए इस कंडीशन ऑपरेटर में कितनी शर्त होती है, एक शर्त होती है। शर्त कौन सी बेटा, ये वाली शर्त है जिसे हम कंडीशन बोलते हैं, हमारी शर्त है, ठीक है, होती है। इसी शर्त पे कार्य किया जाता है। इसी शर्त पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, कार्य कर रहे हैं। इस शर्त के द्वारा दो परिणाम निकले, इस शर्त के द्वारा दो परिणाम निकाले जा सकते हैं। कितने परिणाम निकाले जा सकते हैं बेटा, दो परिणाम निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से, सत्य और असत्य। देखिए यदि दी गई शर्त का पहला वाला तत्व कौन सा बेटा, हमारा P है। तत्व मतलब हमारा वेरिएबल, ठीक है, सत्य है तो शर्त सत्य प्रदर्शित करेगी। अगर जैसे बेटा हमारा ये P सत्य है तो क्या करेगी, हमारी शर्त सत्य प्रदर्शित करेगी। और यदि दी गई शर्त का दूसरा वाला असत्य है तो शर्त असत्य प्रदर्शित करेगी। ठीक है बेटा, हमें बताना है इसके अंदर कि हम क्या चाहते हैं, हम शर्त को सत्य करना चाहते हैं या असत्य करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है बेटा। ठीक है, अगर हम सत्य करना चाहते हैं तो ये जो शर्त है इसमें हम बदलाव कर देंगे। अगर सत्य करना चाहते हैं तो बेटा क्या करेंगे, सत्य होगी। अगर भाई मान लीजिए ये कंडीशन यानी ये शर्त सत्य हो गई तो P जो दिया हुआ है ये वेरिएबल यानी तत्व नंबर पहला वाला क्या हो जाएगा, निष्पादित हो जाएगा और सत्य प्रदर्शित करेगा। और अगर हम शर्त को बदल देते हैं और Q को हम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, Q हो, तो शर्त के अनुसार अगर Q को हम करेंगे तो Q क्या होगा बेटा, इस शर्त में क्या है, Q असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अगर मैं लिख दूंगा कि P लेस देन Q तो ये शर्त क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और असत्य होते ही ये Q क्या हो जाएगा, निष्पादित हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं बेटा। तो देखिए ब्रैकेट में लेंगे कंडीशनल मतलब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है हमारी, इसलिए मैंने क्या लिखा, कंडीशनल। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन ऑपरेटर का चिन्ह लगाया मैंने ये वाला और लिखा ट्रू एक्सप्रेशन। ट्रू एक्सप्रेशन मतलब कौन सी है, अगर हमारी ये P है, ये P क्या है बेटा, ट्रू एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने कोलन लगाया और उसके बाद लिखा फॉल्स एक्सप्रेशन। मतलब पहला वाला कोई भी तत्व हो वो क्या होता है, सत्य होता है, और दूसरा वाला कोई भी तत्व हो क्या होता है बेटा, असत्य होता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, जिसमें हमें पहले वाले तत्व को क्या करना है, ट्रू बताना है, और दूसरे वाले को क्या बताना है, फॉल्स बताना है। और ट्रू एक्सप्रेशन और फॉल्स एक्सप्रेशन मतलब सत्य तत्व और असत्य तत्व हमारी कंडीशन पर निर्भर करता है कि हमने कंडीशन को किस प्रकार से बताना है, क्या सत्य बताना है या असत्य बताना है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में हमारा एक आता है, इसमें एक डायग्राम भी है, अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो डायग्राम देख लीजिए। इसके अंदर ये डायग्राम बनाया है हमने कि कोई भी कंडीशन हमने दी है बेटा, क्या दी है, उस सिंटेक्स के बाद में बेटा देखा, सिंटेक्स में नीचे लिख देना एक्सप्रेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, और उसके बाद में बनाना डायग्राम। अब डायग्राम में क्या है बेटा, देखिए कि कंडीशन एक्सप्रेशन पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंडीशन एक्सप्रेशन। कंडीशन एक्सप्रेशन लिखी हमने, एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स लिख देंगे। अब देखिए बेटा, अगर कंडीशन सेकंड नंबर की कंडीशन क्या है, सत्य है, तब भी रिजल्ट आएगा। और अगर एक्सप्रेशन असत्य है मतलब 3 नंबर की, तब भी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मतलब तत्व फर्स्ट, जैसे ये वाला हमारा ये वाला एक्सप्रेशन, जो P एक्सप्रेशन लगाया था मैंने इधर आपके सामने, ये P एक्सप्रेशन, ये वाला P एक्सप्रेशन, इसको हमने माना है एक्सप्रेशन नंबर सेकंड डायग्राम के अंदर इसका। ठीक है, और Q को माना है हमने एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट ही हो गया एक्सप्रेशन, सेकंड ही हो गया, थर्ड ही हो गया, इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये जो डायग्राम है इसका, उसमें बताया कि एक्सप्रेशन सेकंड और एक्सप्रेशन थर्ड।
अब एक्सप्रेशन सेकंड में क्या था हमारा p था, अगर सत्य होता रिजल्ट तब भी रिजल्ट आता बेटा, अगर कंडीशन सत्य होती हमारी तब भी क्या आता हमारा रिजल्ट तो आता, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एक्सप्रेशन नंबर 3 में जो भी वेरिएबल था यानी जो भी तत्व होता वो भी क्या होता, उसका रिजल्ट भी क्या होता, एग्जीक्यूट होता यानी निष्पादित होता। तो भाई समझिए बेटा कि कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर चाहे शर्त सत्य हो तब भी वेरिएबल का रिजल्ट निकलेगा, और अगर शर्त असत्य हो तब भी वेरिएबल का रिजल्ट निकलेगा। इस बात का याद रखिए, वेरिएबल मतलब जो हमने तत्व दिया है उसका रिजल्ट निकलेगा। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। अब बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, बीट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है ना कंप्यूटर में उसे बोलते हैं बीट वाइज, ठीक है, ऑपरेटर। अब बीट वाइज ऑपरेटर क्या करता है बेटा, देखिए छोटी परिभाषा है, देखते हैं कि इसका उपयोग बीट लेवल के डेटा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। मतलब समझिए, बीट लेवल के डेटा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। मतलब हम समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी इकाई होती है 0 1 की, जब हम कोई भी डाटा बेटा सेंड करते हैं, जैसे हमने ए की वैल्यू दे दी हमने 5, तो 5 के अंदर कितने बाइनरी ऑपरेटर, मतलब बीट वाइज ऑपरेटर जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है, कितने बाइनरी नंबर उस 5 वैल्यू यानी मान के लिए हमें देने पड़ेंगे। 0 0 1 लिखना पड़ेगा या 1 1 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 1 के अंदर जब हम किसी डाटा को परिवर्तन करते हैं ना, तो बीट वाइज ऑपरेटर का उपयोग लेते हैं बेटा, ठीक है, परिवर्तन करने के लिए आता है। अब उसके बाद देखिए कि डाटा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, परिवर्तन याद रखिए, लेवल के डाटा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अब इतना याद रख लेना बस बहुत है, ज़्यादा मत समझना कि भाई वो 5 नंबर की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो हमें नहीं करना, ठीक है बेटा, क्योंकि पहले चैप्टर था 11 के अंदर कि बाइनरी कोड में बदलना, डेसिमल है ना, इंटीजर नंबर डेसिमल कोड आते थे, ऑक्टल कोड आते थे, हेक्साडेसिमल नंबर आते थे, उनको हम परिवर्तन करते थे, तो वो 11 में था। अब हमें 12th में नहीं है हमारा, तो हम नहीं पढ़ेंगे इस डिटेल के अंदर कि बीट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। बस हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसका उपयोग बीट लेवल के डाटा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। और बीट लेवल का डाटा क्या होता है बेटा, कि जो भी हमने वैल्यू दी है 5 दे दी है, तो उस 5 को हम किस प्रकार से बाइनरी नंबर में बदलेंगे। बाइनरी नंबर का मतलब होता है 0 1 के नंबर में बदलेंगे, और कंपाइलर उसको समझता है, यानी कंपाइलर उसको कंप्यूटर को समझाएगा। तो वो हमें डीप में नहीं जाना, बस हमें इतना ही समझना है कि बाइट लेवल के डाटा को परिवर्तन करने के लिए काम में लिया जाता है, बस इतना याद रखना आप। उसके बाद में देखना बेटा क्या करता है, इस ऑपरेटर का उपयोग राइट से लेफ्ट यानी दाएं तरफ से बाएं तरफ और लेफ्ट से राइट मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ बीट शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। बीट शिफ्टिंग मतलब बाइनरी नंबरों को शिफ्ट करता है बेटा, सीधा तरफ से उल्टी तरफ शिफ्ट करता है और उल्टी तरफ से सीधी तरफ से शिफ्ट करता है। अपने जब कार्य करता है तो इस प्रकार से कार्य करेगा कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा अपना कार्य है, अब एक लास्ट हमारा ऑपरेटर बचा था, वो ऑपरेटर बचा था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए असाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, काम देना या कोई कार्य को सौंपना, उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमें उन ऑपरेटर की लिस्ट नहीं बनानी है कितने प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी परिभाषा समझनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या और कैसे कार्य करता है। तो देखिए बेटा इसका कार्य देखते हैं हम। इसका उपयोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को सौंपना मतलब असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बेटा हम कोई भी कार्य किसी को सौंपते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को वेरिएबल को सौंपता है। किसे सौंपता है? वेरिएबल को। और वेरिएबल उस वैल्यू किसको सौंपता है? डाटा टाइप को सौंपता है। जैसे देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल उदाहरण दिया मैंने आपके सामने, देखिए कि यदि मैंने ये इंटीजर लिया, ठीक है, डाटा टाइप है। अब इंटीजर डाटा टाइप मैंने किसके आधार पर लिया बेटा? ए के आधार पर। किसके आधार पर लिया? वेरिएबल के आधार पर हम क्या लेते हैं? डाटा टाइप लेते हैं। अब वेरिएबल तो मैंने ए ले लिया, या मैं कोई भी लेटर ले सकता हूँ या कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर ले सकता हूँ वेरिएबल में, ठीक है बच्चों, ए से लेके जेड तक अपर केस लेटर में या ए से लेके जेड तक लोअर केस लेटर में। तो मैंने लोअर केस लेटर में ए लिया है। अब ए मैंने वेरिएबल तो ले लिया, मगर इस वेरिएबल के लिए मैंने इंटीजर क्यों लिया? तो आपको पता ही है कि मैंने इस ए को असाइन किया। जैसे मेरा जो ये साइन जो निशान है बेटा, इसे बोलेंगे असाइनमेंट। क्या बोलेंगे? असाइनमेंट।
असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है मेरा बेटा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इक्वल का साइन क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा काम करता है कि ये जो 5 की वैल्यू है हमारी, इस 5 की वैल्यू को हम किसको दे रहे हैं? ए वेरिएबल को दे रहे हैं। ठीक है, ए वेरिएबल ने क्या करा? ये 5 वैल्यू अपने पास में रख लिया। ठीक है, अब ए के अंदर क्या आ गया? वैल्यू 5 आ गई। तो 5 वैल्यू किस प्रकार की बेटा? इंटीजर प्रकार की है। तो वेरिएबल कैसा हो गया हमारा? इंटीजर वेरिएबल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? इंटीजर वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे इंटीजर लगाया है। और इंटीजर क्यों लगाया है? क्योंकि नंबर है हमारे पास। जब भी हमारे पास नंबर होते हैं तो हम डाटा टाइप में उस इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई? तो कोई भी मान यानी मान को हम बोलते हैं बेटा वैल्यू। ठीक है, मान बोलो चाहे वैल्यू बोलो, बात एक ही बताई हुई मैंने। ठीक है, इस मान को ए को हमें देने के लिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। और खूब प्रकार के ऑपरेटर बेटा, मैंने सिर्फ एक ही ऑपरेटर लिखा है, बहुत सारे प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर है जिनका उपयोग होता है कि वो राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल को देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा पूरे 6 के 6 ऑपरेटर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, कि अभिव्यक्ति किसे बोलते हैं, अभिव्यक्ति कब बनती है। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट टॉपिक में हम अभिव्यक्ति करेंगे बच्चों।